नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें। चीन की फिर नई चालाकी, एलएसी पर तैनात किए 60,000 सैनिक, भारत भी पूरी तरीके से तैयार, चाइना को करारा जवाब देने के लिए, भारतीय मिसाइलों से डरा चाइना। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपको बता दें। गालवान कर रहा था चाइना, जो जिला समेत कई ठिकानों पर जा घुसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बना दी सड़क, चाइना की नींद हराम हो गई है। अब 50,000 सैनिक आनन फानन में भेजे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, स्पेस सेक्टर में खासा होगा साल 2022, गगनयान से लेकर वीनस मिशन की लॉन्चिंग इसरो ने बनाया नए साल का नया प्लान। चौथी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर गणतंत्र दिवस पर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है पाकिस्तान, 3 जगह घुसपैठ का है प्रयास, वो हम आपको बताएंगे। सेना ने पूरी तरीके से किया डीएक्टिव, तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश में 37,000 से ज़्यादा नए कोरोना केसेस आए हैं। ओमिक्रॉन में 24 घंटे में 10 लाख नए मामले। तो एक एक करके खबरें विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका में नई सुनामी, इजराइल समेत दुनिया भर में हाहाकार, भारत में पूरी तरीके से डॉक्टरों की छुट्टी रद्द, कोरोना को लेकर हाई अलर्ट। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस देश के इंडियन आर्मी और इस देश के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों के लिए भी एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपको बता दें। चीन की फिर से नई चालाकी शुरू, एलएसी पर तैनात किए 60,000 सैनिक, पूरी भारत भी पूरी तरीके से है तैयार, भारतीय मिसाइलों से डरा चाइना, आने वाला है S-400। दोस्तों, भारत और चाइना के पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत जहां एक तरफ अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और S-400 मिसाइल सिस्टम को एलएसी के इलाके में लगाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल तक के सफल परीक्षण के बाद अब एलएसी पर तैनात कर रहा है। इसके देखते हुए चाइना भी अब पूरी तरीके से झल्लाया और तिलमिलाया हुआ है। चाइना ने भी 50,000 से ज्यादा सैनिकों को फिर से एलएसी पे भेज दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध पिछले 20 महीनों से अधिक समय से लगातार जारी है। ऐसे में खबर आ रही है कि लद्दाख के पास चीन ने अपने 60,000 सैनिकों की तैनाती की है। यही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अपने सेना की तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपने बुनियादी ढांचों का भी निर्माण कर रखा है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गर्मियों के मौसम में चीनी सैनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो गर्मियों में ट्रेनिंग के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को लाए थे। अब वे अपने पिछले स्थानों पर वापस लौट गए हैं। हालांकि वो अभी तो लद्दाख के विपरीत क्षेत्रों में लगभग 60,000 सैनिकों को तैनात किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इधर चीन जो एलएसी पे चालाकी कर रहा है, उसके खतरे की आशंका बनी है, क्योंकि चीन एलएसी के पार बुनियादी ढांचों का निर्माण जारी रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र के सामने और प्योंगयांग झील क्षेत्र के पास नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इस सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना की ओर से एलएसी पर हर तरीके के खतरे को सामना करने के लिए बहुत मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की जो है वो तैयारी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो पूरी भारत भी कर रहा है, क्योंकि भारत भी सीमा पर ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइलों का परीक्षण लगा रहा है। इसके साथ ही S-400 की भी एक बैटरी जो है एलएसी में लगेगी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उधर गलवान कर रहा था चाइना, इधर बीआरओ घुस गया जो जिला समेत 10 दर्रों में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने सोमवार को बताया है कि 2 जनवरी को पहली बार जो जिला पास से 72 गाड़ियां गुजरी हैं। बीआरओ ने ट्विटर पर बताया है कि उपलब्धि कर्मयोगियों के मजबूत साहस के कारण हासिल हुई हैं, जो सभी तरीके की परिस्थितियों में डटे रहते हैं। लद्दाख में स्थित इस जगह पर सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही रुक जाती है। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से लद्दाख देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। बीआरओ के कर्मी इस समय मौसम में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। रेडियो न्यूज़ कारगिल ने बताया है कि सोमवार को भी जो जिला पास से कई गाड़ियां श्रीनगर के कारगिल की ओर से गई हैं। जनवरी के मौसम में अक्सर इस रास्ते में गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है। एक अधिकारी ने बताया है कि बीआरओ के कर्मयोगी -27 डिग्री सेल्सियस तापमान और भारी बर्फबारी की कठिनतम
स्थिति के बावजूद जोजिला पास को चालू रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें, गालवान कर रहे चाइना को ये करारा झटका है, चाइना के मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि चाइना ये सोच रहा था कि भारत और BRICS जो है जैसे संगठन वो केवल और केवल लद्दाख तक सीमित रहेंगे, लेकिन अब चीन से सटे इलाकों में भी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम तेज कर दिया। एक और अपडेट, अब इसरो का भी डंका बजने वाला है। स्पेस सेंटर में खास होगा साल 2022, गगनयान से लेकर वीनस मिशन की लॉन्चिंग तक इसरो ने बनाया नए साल का मास्टर प्लान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष शिवान ने स्वीकार किया है कि लोगों के बीच ऐसी भावना है 2021 में अंतरिक्ष एजेंसी बहुत कम काम हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से लॉन्च की कम संख्या के कारण हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसरो ने पिछले साल कई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंटेशन इनिशिएटिव किए। इसके अलावा अगले दशक के अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाई गई। इसरो की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नए साल के संदेश में शिवन ने भविष्य के लिए एजेंसी की सेवाओं और बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन के बारे में जानकारी दी है। के शिवन ने कहा है कि भारत के गगनयान परियोजना ने डिजाइन फेज पूरा कर लिया है, टेस्टिंग फेज में भी पूरा कर लिया है और अब धड़ाधड़ जो है 2022 में जो है धड़ाधड़ गगनयान से लेकर वीनस मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। यानी कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसरो ने 2021 में कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी लॉन्चिंग तो की नहीं। चंद्रयान 2 जो है 2019 का ही था, तो इसरो 2021 में कर क्या रहा था? आज वही चीज़ें के शिवन ने बताया है कि इसरो 2021 में बड़ी तैयारी कर चुका है और बस धड़ाधड़ लॉन्चिंग की जाएगी 22 में। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर गणतंत्र दिवस पर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता पाकिस्तान, 3 जगह घुसपैठ का प्रयास। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर बड़ी आतंकी वारदात की पाकिस्तानी साजिश की सेना और सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया है। घने कोहरे के आड़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर जिले के अरनिया, सांबा जिले के रामगढ़ तथा पुंछ जिले के बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर 3 जगह आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। सुरक्षा बलों ने अरनिया में एक घुसपैठ को मार गिराया है, जबकि रामगढ़ में आतंकी हथियार छोड़ वापस भाग गए हैं। वहीं बालाकोट में भी आतंकियों के पांव उखड़ गए हैं और उन्हें वापस भागना पड़ रहा है। करीब 12 घंटे में घुसपैठ की 3 कोशिशों के बाद सरहद पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सतर्क सीमा प्रहरियों ने रविवार को सोमवार की मध्यरात्रि करीब 1 बजे जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर की पोस्ट वुल के चक के पास कोहरे की आड़ में आगे बढ़ रहे घुसपैठियों को देख लिया और घुसपैठिया पाकिस्तान की सलीम पोस्ट के पास से आ रहा था। रुकने की चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं माना, जवानों ने उसे ढेर कर दिया। इसके बाद BSF ने अन्य घुसपैठियों की तलाश में तारबंदी के आगे इलाके को खंगालने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया। मारे गए घुसपैठियों से पाकिस्तान के 5 रुपए बरामद हुए। उसके बाद दोपहर में अरनिया में सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तानी रेंजर से संपर्क कर भाग गए। घुसपैठियों की जानकारी दी गई तो लगातार जो है घुसपैठ की वारदात दे रहे हैं और ये गणतंत्र दिवस को देखते हुए हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट बेहद खतरनाक सिचुएशन में। दोस्तों, आपको बता दें 37,000 से ज़्यादा नए मामले। अमेरिका में भी 24 घंटे में 10 लाख नए मामले। दोस्तों, अमेरिका में टूटा रिकॉर्ड भयावह तरीके से आ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते पहले जहां कोविड-19 के 6 से 7 हजार मामले आ रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा मंगलवार को बढ़कर 37,000 तक पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के मामले ने देश भर की सरकारों को चिंता में खासा इजाफा कर दिया। कोविड-19 के दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार फिर से रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी ओर से लगातार रैली कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार की ओर से हॉस्पिटलों को अलर्ट रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी बीच दिल्ली स्थित एम्स में अगले आदेश तक डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, दिल्ली में मनोज तिवारी भी संक्रमित हो गए हैं। पंजाब में नई कोरोना पाबंदियों के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे, जबकि स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी है। दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 18,800 के पार कर दिया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बेहद बेतहाशा तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है। अब 24 घंटे में 10 लाख से ज़्यादा मामले आने के बाद अमेरिका में कई जगहों पर कर्फ्यू समेत लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारे रिकॉर्ड जो है पुराने टूट गए हैं। राष्ट्रपति रेस्पॉन्स टीम से अहम बैठक कर रहे हैं और हालत इतने खराब हो गए हैं कि लोग मरने शुरू हो गए हैं अमेरिका में बेतहाशा तरीके से। तो दोस्तों, भारत में हैं अगर आप भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन बेतहाशा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इजराइल में ओमिक्रॉन का तूफान से प्रधानमंत्री ने कोरोना पर चेतावनी के बाद देश में भी हड़कंप मच गया। यानी इजराइल में भी
हालत खराब हो गया। पश्चिमी देश में ब्रिटेन, फ्रांस ने तबाही मचाया हुआ है। तो दोस्तों भारत में भी तबाही तेजी के साथ मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले हफ्ते 6000 निकल रहे थे, वहीं महज 5 दिनों के अंदर आंकड़ा 37,000 पहुंच गया और ये भी दिन दुगुना रात चौगुना तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें चीन एक बार फिर नई चाल, प्योंगयांग सुलेख पर अपने हिस्से में बना रहा है ब्रिज, भारत ने बढ़ाई निगरानी। दोस्तों भारत चीन के बीच पिछले 20 महीनों में जारी गतिरोध के बीच चीन ने अब एक बार फिर से नई चाल चली है। LAC के पास ड्रैगन 60,000 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। वहीं अब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपने बलों को तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपनी तेजी से बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत पर दबाव बनाने के लिए चीनी सेना प्योंगयांग सुलेख के अपने आने वाले हिस्सों में ब्रिज बना रही है। ताज़ा प्रमाण सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, जिसमें देखा गया कि प्योंगयांग झील के सबसे सक्रिय हिस्से पर चाइनीज आर्मी पुल बना रही है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि निर्माणाधीन पुल खुन्नर से दक्षिणी तट के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि खुन्नर से रुड़ूक तक का रास्ता पहले 200 किलोमीटर की तुलना में सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का होगा। तो ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये चिंताएं निकल के आ रही, खास करके कोरोना के साथ साथ चाइना इस तरीके की हरकतें, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें नया मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे त्रिपुरा और मणिपुर के दौरे पर हजारों करोड़ की दी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजना का शुभारंभ किया है, जबकि अगरतला में प्रधानमंत्री महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल भारत इमारत का उद्घाटन किया और 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। वहीं मणिपुर में मोदी 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन लगातार जारी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल की अब